हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं आप लोगों को पंजाब क्लास के बारे में पंजाब के बारे में चर्चा कर रहा था। मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने बताया, जो भी प्रमुख जगह थी, जैसे मनाली आ गया, शिमला आ गया, रिकांगपिओ आ गया। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके बाद दर्राओं के बारे में मैंने चर्चा किया था। वो अब आप लोगों को मैं पंजाब के बारे में चर्चा करूँगा। कुछ चीज़ों को मैंने पहले पंजाब के बारे में बताया था, एक बार फिर आप लोगों को मैं इसमें रिवीजन करा दे रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें, इससे बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें यहाँ से पूछती हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ जाइए, ये जो है ये गंगा है। क्या है? गंगा। ये मान लीजिए मैंने एक रिवर बना दी, इसको हम क्या कहेंगे? गंगा। क्या कहेंगे? गंगा। अब देखिए, ये गंगा हो गया। उसके बाद इसके नीचे एक और नदी बना दें, जैसे इसका नाम क्या लिख दें? यमुना। क्या लिख दें? यमुना। अब देखिए, ये गंगा नदी, ये यमुना गंगा दो नदियाँ हो गई। देखिए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं दोआब। क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। चाहे गंगा कोई भी नदी हो, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब कहलाएगा। तो गंगा नदी, यमुना नदी बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे? दोआब। दोआब। आई बात समझ में? 3 आएगा तो तिनाब कहेंगे, 4 आएगा चौनाब कहेंगे, उसके बाद 5 आएगा तो क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। तो इसी पंजाब के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखिए, पंजाब के बारे में मैं एक आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले पंजाब कहा क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँ। देखिए, ये जो नदी है, ऊपर जो मैं इस डायग्राम बना रहा हूँ, ऊपर वाले को मैं कह रहा हूँ झेलम। क्या है? झेलम। क्या है? झेलम। ये झेलम नदी हो गई। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, ये झेलम हो गई। अब देखिए, इसी में से सट के एक और नदी निकलती है। इसी में से सट के कौन सी नदी निकलती है? एक और नदी निकलती है यहाँ से, जिसको हम कहते हैं रावी। इसको हम क्या कहेंगे? रावी। समझ में आ रहा है? अब इसी यहीं से एक और नदी निकलती है, जिसको हम कहते हैं क्या? चिनाव। क्या कहते हैं? चिनाव। आई बात समझ में? अब देखो, ये झेलम हो गया, ये झेलम, चिनाव और रावी, ये 3 नदी हो गए। अब बचे हमारे पास 2 नदी। अब यहीं से मेरा पंजाब का मैप, यहीं से पंजाब का ये चालू होता है। मैप हमारा पंजाब का चालू होता है। जगह नहीं बचा, लेकिन फिर छोटे ही से मैं आप लोगों की इसी में चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? पंजाब हो गया। अब देखिए, बाकी इसमें से 2 नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ से चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सतलज कहते हैं। और सतलज यहीं से क्या होती है? बिखर जाती है। तो यहाँ ऊपर वाले जो क्षेत्र हो जाता है उसको हम कहते हैं ऊपर वाली जो नदी यहाँ से निकल जाती है ये क्या होती है? ब्यास होती है। और ये सतलज नदी ऐसे सीधे होके निकल जाती है। आई बात समझ में? अब देखो, ये पंजाब का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? पंजाब है। तो यहाँ पर जो नदी है, ये इसको हम कहेंगे सतलज। सतलज। ये कौन सी नदी है? सतलज है। अब देखो कौन सी नदियाँ आ गई? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। एक कितनी नदी हो गई? देखिए, झेलम को मैंने 1 मान लिया, चिनाव को 2, रावी को 3, इसको 4 और इसको 5। हो गई 5 नदी। इसी को हम कहेंगे क्या? पंजाब। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी को हम क्या कहेंगे? पंजाब। पंजाब। समझ में आ रही? पूरा क्या है? पंजाब का हिस्सा है। इसी को हम कहेंगे पंजाब। झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसे हम इसको रिपीट कर लेंगे। आई बात समझ में? अब देखो, यह ब्यास नदी, ये इसको भी हम सतलज ही कहेंगे। सतलज। अब देखो, सतलज और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, पंजाब के नीचे का जो क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं मालवा का मैदान। क्या कहते हैं? मालवा का मैदान। मैंने इसके पहले मैं डिस्कस किया था। क्या हो जाएगा? मालवा का मैदान। आई बात समझ में? अब देखो, ब्यास और सतलज नदी का जो बीच का क्षेत्र होता है, दोआब तो हम कहबे करेंगे। इसमें भी दोआब आएगा, यहाँ भी दोआब है, ये भी दोआब है, ये भी दोआब है। लेकिन इसके पहले कुछ नाम जुड़ जाता है। तो देखो, इसमें क्या होता है? सतलज और ब्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र दोआब हम लिखेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? विष्ट दोआब कहेंगे। क्या कहेंगे? विष्ट दोआब।
विष्ट दोआब, क्या कहेंगे? विष्ट दोआब। आई बात समझ में? किन किन बीच का क्षेत्र? दोआब तो लिखबे करेंगे, लेकिन सतलज और ब्यास के नदी के बीच में हम क्या कहें? विष्ट दोआब कहेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद से देखिए, अब ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र हम कहते हैं बारी दोआब कहते हैं। बारी दोआब क्या हो जाएगा? दोआब। इसको हम क्या कहेंगे? बारी दोआब। आई बात समझ में? किन किन के बीच का क्षेत्र? ब्यास और रावी, ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? बारी दोआब कहेंगे। अब रावी और चेनाब के बीच में जो क्षेत्र होता है, इसको हम क्या कहेंगे? रचना दोआब। इसको क्या कहेंगे? रचना दोआब। दोआब। आई बात समझ में? इसको हम क्या कहेंगे? रचना दोआब। अब मैं आप लोगों को और इसको और अच्छी तरीके से आई सब समझ में। अब देखो, मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मेरा क्या है? पंजाब है। ये मेरा क्या है? पंजाब है। पूरा समझ जाइए, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। ये पूरा क्या है? ये मेरा क्या है? पंजाब है। मैं बना दिया, ठीक। मैंने ऊपर बताया क्या? दो नदियाँ आती हैं। एक क्या आती है? झेलम। एक क्या आती है? चिनाब। इसी में से क्या निकलती है? रावी। आई बात समझ में? ऐसे हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक। और इस यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक ऐसे निकलती है, एक ऐसे निकलती है। इसको हम सतलज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये सतलज हो जाएगा, सतलज। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ब्यास। यहाँ क्या हो जाएगा? झेलम। क्या हो जाएगा? झेलम। आई बात समझ में? ऐसे ये झेलम, समझ रहे हो? झेलम हो गया। ये क्या हो जाएगा? चिनाब। चिनाब। ये क्या हो जाएगा? रावी। अब देखो, यहाँ पे एक बांध आता है। एक बांध है, बांध नहीं, इसको हम दोआब कहते हैं। आपको दोआब के बारे में बताऊंगा, दोआब क्या होता है। समझ में आ रहा है? दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। लेकिन दोआब नहीं, बैराज है। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। इसको हम क्या कहेंगे? बैराज कहेंगे। तो बैराज क्या होता है? नदी के जल को क्या करता है? मोड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या करता है? बाढ़ को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बाढ़ को कंट्रोल करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे एक नदी यहाँ से, अब देखो, ये इधर राजस्थान पड़ जाता है। पीछे क्या होता है? पूरा ही राजस्थान होता है। राजस्थान से एक नहर आती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। वो यहाँ पे जहाँ मिलती है, वहाँ पे एक बैराज बनाया गया। क्या बनाया गया? बैराज बनाया गया। ये राजस्थान से होकर चलती हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो मिलती है, तो यहाँ पे बैराज बना दिया गया। बैराज का देखो क्या नाम होता है इसका? बैराज का क्या नाम है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। समझ में आ रहा है? ये हरिके बैराज होता है। समझ में आ रहा है? अब जो बैराज का जो काम होता है, बैराज का क्या 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 कार्य होता है? क्या कहते हैं? बाढ़ को, जब भी कभी कहीं बाढ़ आता है, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल करता है। बाढ़ को रोकना या उसको कंट्रोल करना। आई बात समझ में? हरिके बैराज जो होता है, इस आई बात समझ में? इससे हम इसको चर्चा करेंगे। अब मैं आप लोगों को, ये हमारा क्या हो गया? पूरी फिजिकल की बात हो गई। समझ में आ रहा है? मैंने इसको भी बताया था। ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं विष्ट दोआब। विष्ट दोआब, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ब्यास और सतलज के बीच का हम क्या कहेंगे? विष्ट दोआब। आई बात समझ में? इसके बीच को हम क्या कहेंगे? रावी दोआब। रावी नहीं, क्या कहेंगे? बारी दोआब। मैं उल्टा बोल दिया हूँ, बारी दोआब। अब देखिए, बारी दोआब हो गया। इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? रचना दोआब। इसको हम क्या कहेंगे? रचना दोआब। एक बार और मैंने आप लोगों को रिवीजन करा दिया। क्या क्या होती है? विष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब। विष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब। विष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब। आई बात समझ में? ये इंदिरा गांधी नहर, यहाँ पे क्या? हरिकेज बैराज है। अब मैं आप लोगों को फिजिकल, अब आप लोगों को पॉलिटिकल मैप के बारे में बता रहा हूँ। ये पूरा क्या है? फिजिकल है। ये सब क्या है? जितना मैंने आप लोगों को बताया क्या है? फिजिकल है। अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल के बारे में चर्चा करूँगा। पॉलिटिकल, अब देखो, मैं पॉलिटिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। अब देखिए, पॉलिटिकल मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल में अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, ठीक है। अब मैं देखो, यहाँ पे अमृतसर है। कहाँ है अमृतसर? है आप लोगों को मैं चर्चा कर रहा हूँ, अमृतसर। अब देखिए, अमृतसर हमारा पड़ेगा इस साइड में। यहाँ पे क्या पड़ेगा? अमृतसर। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अमृतसर।
क्या होगा? देखो ये पाकिस्तान करीब पंजाब का ये जो क्षेत्र है, ये अमृतसर है, छोटा है लेकिन बहुत डेवलप है। इसके बारे में आप लोगों को, अमृतसर के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ कि अमृतसर में क्या क्या हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के टॉपिक में, समझ में आ रहा है? जो सिख गुरु, चौथे जो सिख गुरु थे उनका क्या नाम था? रामदास। चौथे सिख गुरु का क्या नाम था? रामदास। तो अमृतसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? क्या लिख दे रहा हूँ? अमृतसर। अमृतसर। क्या हुआ था? जो चौथे गुरु थे, चौथे कौन से गुरु थे? सिख गुरु थे। चौथे सिख गुरु, चौथे सिख गुरु थे, उनका क्या नाम था? नाम रामदास था। क्या नाम था? रामदास। अब देखिए जो चौथे गुरु जो रामदास थे, उनको अकबर ने दान दिया था। कितना? 500 बीघा दिया था ज़मीन। क्या दिया था? 500 बीघा ज़मीन उनको क्या किया था? दान में दिया था। किस लिए दिया था? तालाब बनाने के लिए। किस लिए दिया था? तालाब बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अकबर ने इनको क्या किया था? रामदास को क्या क्या दान दिया था ना? अकबर ने कितना दान दिया था? 500 बीघा। घ क ख ग घ 500 बीघा क्या किया था? ज़मीन दिया था दान में। ज़मीन क्या दिया था? दान में। क्या बनाने के लिए? तालाब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? तालाब बनाने के लिए। आई बात समझ में? देखो 500 बीघा ज़मीन दिया कि क्या बनाने के लिए? तालाब बनाने के लिए दिया था। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों को आसानी से मैं समझा रहा हूँ कि कैसे क्या क्या इसको क्या क्या किया गया था। जो 500 बीघा ज़मीन दिया गया बनाने के, वो तालाब ऐसा तालाब बना जो अमृत के समान था। क्या था? अमृत के समान। समझ में आ रहा है? अमृत के समान। मैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? ज़मीन है। क्या हो गया? ज़मीन है, ठीक? समझिए ये 500 बीघा, इसी में क्या हुआ? तालाब बनाया। क्या हुआ? तालाब का निर्माण किया। तालाब का निर्माण, तालाब का क्या किया? निर्माण किया। समझ में आ रहा है? अब बीच में मंदिर बनाया। बीच में क्या? एक छोटा सा मंदिर बनाया। तो बीच में जो जगह खाली है, इसमें एक मंदिर बन गया। ये मंदिर बन गया। समझ में आ रहा है? इस मंदिर का नाम रखा गया हर मंदिर। क्या नाम रखा गया? हर मंदिर। क्या नाम रखा गया? हर मंदिर। समझ में आ रहा है? बाद में देखो एक थे राजा रणजीत सिंह थे। क्या नाम था उनका? राजा रणजीत सिंह। उन्होंने क्या किया? उस मंदिर को ऊपर क्या किया? स्वर्ण परत चढ़ा दी। क्या हुआ? मंदिर के ऊपर ये उन्होंने क्या किया? मंदिर के ऊपर ये स्वर्ण परत चढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? किसने चढ़ाया? राजा रणजीत सिंह। क्या नाम था उनका? राजा रणजीत सिंह। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। ये जो राजा रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया? इस पर स्वर्ण परत चढ़ा दिया। किस पर? हर मंदिर पर स्वर्ण परत चढ़ा दिए। समझ में आ रहा है? इसके पहले इसका नाम क्या था? हर मंदिर था। जब इसके ऊपर से क्या किए वो लोग? स्वर्ण परत चढ़ा दिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्वर्ण परत, ठीक है? स्वर्ण परत। उस मंदिर के ऊपर क्या किया? उन्होंने क्या किया? स्वर्ण परत चढ़ा दिया। तो हर मंदिर का नाम चेंज होकर कौन सा मंदिर आ गया? स्वर्ण मंदिर। तो हर मंदिर को हमने क्या कह दिया? हर मंदिर किस में चेंज हो गया? स्वर्ण मंदिर में। आगे बात समझ में? स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ? चेंज हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है, अमृतसर में क्या हुआ? चौथे सिख गुरु थे, उनका नाम था रामदास। अकबर ने उन्हें क्या किया था? 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था तालाब बनाने के लिए। और वहीं पे वो क्या कि अमृतसर क्या हुआ? बसाया गया। समझ में आ रहा है? अमृतसर उसी के नाम पे पड़ा, अमृत के समान था। अब देखो 500 बीघा तालाब तो बनने के अंदर एक मंदिर भी बनाए, तो मंदिर का नाम था हर मंदिर था। बाद में क्या हुआ? जो राजा रणजीत सिंह ने क्या किया? स्वर्ण परत चढ़ा दिया, तो उसका नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर हो गया। आई बात समझ में? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं इसमें एक जगह और मैं चुन रहा हूँ, पठानकोट। अब देखिए पठानकोट के बारे में, पंजाब में क्या होता है? एक पठानकोट भी है। समझ में आ रहा है? अब मैं पठानकोट को मैं ढूंढ रहा हूँ कि पठानकोट गया कहाँ, ठीक? पठानकोट हमारा यहाँ ऊपर पड़ेगा, ऊपर। ये क्या हो गया? पठानकोट। पठानकोट। देखिए ये पठानकोट है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? पठानकोट।
देखिए ये रहा पठानकोट, आतंकी हमला हुआ था, समझ में आ रहा है। और वायुसेना का अड्डा भी वहाँ पे है, पंजाब में क्या है, वायुसेना का अड्डा है, बहुत बड़ा अड्डा है। और क्या हुआ था, आतंकी हमला यहीं पे हुआ था, वायुसेना का क्या है, बहुत बड़ा अड्डा है, ठीक है। तो पठानकोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आतंकी हमला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आतंकी हमला। और क्या है, वायुसेना का अड्डा, समझ में आ रहा है। अंडा नहीं अड्डा होता है, ठीक है, अड्डा। वायुसेना का क्या है, अड्डा होता है, वायुसेना का अड्डा। वहाँ पे क्या होता है, एक बार आतंकी हमला हुआ था, अड्डा ऐसे लिखे, ठीक है। अब देखिए हमने पठानकोट को तो दिखा दिया, उसके बाद हम लुधियाना में चलें। लुधियाना में आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंजाब में क्या है, लुधियाना है। तो लुधियाना हमारे यहाँ बीच में पड़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लुधियाना। अब देखिए लुधियाना में क्या क्या फेमस है, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। ये लुधियाना, अमृतसर है क्या, पठानकोट है, तो ये लुधियाना यहाँ लिख दे रहा हूँ, लुधियाना। लुधियाना, लुधियाना में बहुत, आप लोग लुधियाना के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में आप लोग जानते होंगे। वहाँ पे सूती ऊनी वस्त्र होता है, समझ में आ रहा है। हीरो साइकिल का बिग कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना है, कहाँ है, लुधियाना में। हीरो साइकिल का बहुत बड़ा कारखाना है, सूती वस्त्र का भी बहुत बड़ा उद्योग होता है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है, ऊनी सूती वस्त्र, ठीक है, ऊनी सूती वस्त्र, समझ में आ रहा है। वस्त्र के लिए क्या है, फेमस है। और यहाँ पे क्या है, देखो हीरो साइकिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हीरो साइकिल का बड़ा कारखाना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, हीरो साइकिल का बिग कारखाना, कारखाना। आई बात समझ में। क्या क्या है लुधियाना में, ऊनी सूती वस्त्र के लिए फेमस है, और जो हीरो साइकिल का बहुत बड़ा कारखाना है। अब देखो यहाँ पे पड़ेगा कपूरथला, उसके बाद आता है कपूरथला। कपूरथला में मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये जो है कपूरथला यहाँ पे है, कपूरथला, कपूरथला हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कपूरथला। देखिए कपूरथला भी फेमस है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कपूरथला, कपूरथला। आई बात समझ में। अब देखो ये जो कपूरथला किसके लिए फेमस है, रेल कोच फैक्ट्री है। क्या है, रेल कोच फैक्ट्री, जहाँ इंजन उंजन वगैरह बनता है ना, तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। आई बात समझ में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला में। लुधियाना में क्या है, ऊनी सूती वस्त्र, हीरो साइकिल का बहुत बड़ा कारखाना है। पठानकोट आतंकी हमला, वायुसेना का अड्डा है। ये कपूरथला हो गया। उसके बाद से मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ आप लोग को जालंधर। क्या है, जालंधर। अब देखिए इसमें जालंधर है कहाँ, यहीं पे कपूरथला के जस्ट सट के यहाँ पे क्या है, जालंधर है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ जालंधर, कपूरथला के सट के क्या है, जालंधर, जालंधर। यही बात समझ में। ये मेरा क्या हो गया, जालंधर। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख दे रहा हूँ जालंधर के बारे में, जालंधर। क्या हो गया, जालंधर। अब देखिए जो जालंधर के बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, तो जालंधर में क्या फेमस है, होजरी कपड़ा उद्योग है। क्या है, होजरी कपड़ा उद्योग। जालंधर में क्या है, होजरी कपड़ा उद्योग। क्या है, होजरी कपड़ा उद्योग है। समझ में आ रहा है। जो जालंधर, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा होजरी कपड़ा उद्योग पंजाब में किस जगह पे है, तो क्या कहेंगे, जालंधर। क्या कहेंगे, जालंधर। अब देखिए जालंधर के बाद मैं आप लोगों को चंडीगढ़ में चल रहा हूँ, ठीक है। चंडीगढ़ में देखो बहुत फेमस है चंडीगढ़। इसमें देखो कहाँ है, तो चंडीगढ़ मैं अनुमान लगा रहा हूँ, चंडीगढ़ हमको कहाँ मिलना चाहिए। तो चंडीगढ़ हमारा यहाँ चला आता है। कहाँ चला आता है, यहाँ पे। ये हो गया मेरा चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ भी बहुत फेमस जगह है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब देखो चंडीगढ़ में क्या क्या फेमस है, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। तो चंडीगढ़ में क्या होता है, देखो यूनियन टेरिटरी भी है, समझ में आ रहा है। और क्या है, पंजाब से घिरा है, ना कि पंजाब का अंग है। समझ, पंजाब से तो घिरा है, लेकिन क्या है, पंजाब का अंग नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, डायरेक्ट हम दिल्ली से यहाँ पे देख रेख किया जाता है। तो क्या यूटी लिखेंगे ना, यूनियन टेरिटरी लिखेंगे, पंजाब से घिरा है, लेकिन पंजाब का अंग नहीं है। ये आप हम आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे क्या, रॉक गार्डन भी फेमस है। समझ में आ रहा है, जिसको नेक चंद ने क्या किया था, बनवाया था। क्या है, चंडीगढ़
यूटी है, यूनियन टेरिटरी तो ही है, सही है, लेकिन पंजाब से घिरा है, लेकिन पंजाब का अंग नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख सकते हो पंजाब से घिरा। समझ में आ रहा है? पंजाब से घिरा लेकिन पंजाब का अंग नहीं है, तो लिख दे रहा हूँ पंजाब का अंग क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो वहाँ पे क्या रॉक गार्डन है। क्या है? रॉक गार्डन। ये जो रॉक गार्डन जो है, देखिए रॉक गार्डन क्या है फेमस के लिए। रॉक गार्डन क्या है, बहुत फेमस है। इसको किसने बनवाया था? नेक चंद ने बनवाया था। किसने? निर्माण किसने कराया था? बनवाया नेक चंद। क्या है? नेक चंद। आई बात समझ में? नेक चंद ने इसको क्या किया था? रॉक गार्डन को बनवाया था। अब एक है देखिए मोहाली। अब मोहाली भी बहुत फेमस जगह है, आप लोगों को सुने होंगे मोहाली के बारे में। समझ में आ रहा है? तो मोहाली में क्या है? शहजादा अजीत सिंह क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोहाली देखो कहाँ है इसमें, चंडीगढ़ के जस्ट पास में क्या है? मोहाली है। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? मोहाली। आई बात समझ में? अब मोहाली में क्या है? शहजादा अजीत सिंह का क्रिकेट स्टेडियम। मोहाली किस लिए फेमस है? शहजादा अजीत सिंह नगर क्रिकेट स्टेडियम। समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दे रहा हूँ शहजादा अजीत सिंह क्रिकेट स्टेडियम। शहजादा अजीत सिंह नगर क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। समझ में आ रहा है? क्रिकेट के लिए फेमस है। अब देखो यहाँ पे पड़ता है अमृतसर के बारे में मैंने बताया था, एयरपोर्ट है, गुरु रामदास एयरपोर्ट है। समझ में आ रहा है? तो अमृतसर में एक और चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, गुरु रामदास एयरपोर्ट। अमृतसर में क्या लिख सकते हैं? गुरु रामदास एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख दे रहा है एयरपोर्ट, इन्हीं के नाम पे है ना। एयरपोर्ट किनके नाम पे है? गुरु रामदास के नाम पे है। आई बात समझ में? ये मेरा पूरी पंजाब के बारे में है। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदी के बीच का क्षेत्र। दो नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। अब बांध क्या होता है? नदी के जल को मोड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखिए बांध और बैराज में क्या होता है, कभी कभी ऐसा पूछता है, बांध और बैराज, बांध क्यों बनाया जाता है, अब बैराज क्यों बनाया? कभी कभी क्या होता है, बैराज क्या करता है, बाढ़ को कंट्रोल करके उसको क्या करता है, डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। लेकिन बांध क्या करता है? रोक देता है। पानी को भी कुछ समय के लिए बांध क्या करता है? रोक देता है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना कम होती है। और बैराज की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको पानी के जल को हम क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। तो ये हुआ मेरी पूरी पंजाब के बारे में। आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं आसानी से। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बाहर कोई कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो भटिंडा में एक सैनिक छावनी है, भटिंडा में छोड़ दिया था, ये देखो अभी हमको याद आ गया। भटिंडा समझ में आ रहा है? भटिंडा में क्या है? सैनिक छावनी है। समझ में आ रहा है? पंजाब रेजिमेंट का क्या है? पंजाब रेजिमेंट का सैनिक छावनी। तो यहाँ पे मेरा भटिंडा पड़ेगा। भटिंडा देखो, ये भटिंडा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में नीचे। ये मेरा क्या? भटिंडा में है क्या? सबसे पहले आप लोगों को सैनिक छावनी क्या है? सैनिक छावनी। समझ में आ रहा है? देखो ये सैनिक छावनी क्या है? पंजाब रेजिमेंट के लिए क्या है? पंजाब रेजिमेंट। कभी कोई पूछता है पंजाब रेजिमेंट की जो सैनिक छावनी कहाँ है? समझ में आ रहा है? रेजिमेंट तो हम क्या कहेंगे? भटिंडा। आई बात समझ में? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसलिए मैं क्लास से अब विदा ले रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक जो भी चीज़ें हैं आप लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे।